जीवन में हार मानने से पहले एक बार इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लें। आपकी सोच बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी निराशा, आपकी हताशा दूर हो जाएगी, आपके जीवन में उम्मीद की एक किरण जग उठेगी। इसलिए हार मानने से पहले यह वीडियो ज़रूर देख लें। चुनौतियों का सामना करें। दोस्तों, हमारा जीवन चुनौतियों का सागर है। जब तक जीवन है, छोटी बड़ी चुनौतियाँ आती ही रहेंगी। इसलिए हमें अपने जीवन के हर चुनौती को मुस्कुरा कर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन के इस सागर को किसी भी हाल में पार करना ही है। परंतु अगर हम सागर में उठती लहरों को देखकर डर गए, तो फिर हम इस सागर को पार कैसे करेंगे। ज़िंदगी एक खूबसूरत सफ़र है। दोस्तों, अगर आपने कभी नाव में बैठकर यात्रा किया होगा तो आपने 3 तरह के लोगों को देखा होगा। एक तरह के लोग वह होते हैं जो नदी या सागर में उठती लहरों को देखकर नाव में बैठते ही नहीं हैं। दूसरी तरह के लोग वह होते हैं जो डरते डरते नाव में तो बैठ जाते हैं, परंतु वह जैसे तैसे थरथराते हुए सफ़र को पूरा करते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग वह होते हैं जो उस सफ़र को एंजॉय करते हैं, जो उस सफ़र का मज़ा लेते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किस तरह के लोगों में आते हैं। दोस्तों, यह वीडियो मैंने खास विशेषकर उन लोगों के लिए बनाया है जो पहली और दूसरी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले सुना था कि दिल्ली में एक युवक ने छत से नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसे शक था कि उसे कोरोना वायरस हो गया है, जबकि उसकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। फिर भी उसने केवल डर कर इतना बड़ा कदम उठा लिया, यानी उसने अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के बजाय डरकर भागना ही उचित समझा। अभी हमारे बीच कई ऐसे लोग होंगे जो ये सोचकर चिंतित हो रहे होंगे कि अगर उन्हें कोरोना वायरस हो गया तो वह क्या करेंगे। बुरे वक्त में भी हौसला रखें। तो ऐसे लोगों से हम 3 बातें कहना चाहते हैं। पहली बात है, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सुसाइड कर लेने से उन्हें जीवन के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि आत्महत्या करना एक बहुत भयंकर पाप है और आत्महत्या करने वाले मनुष्य को फिर उसी सागर के किनारे लौटकर आना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि मनुष्य को जीवन रूपी सागर को हर हाल में पार करना ही होगा, चाहे उसके लिए उन्हें हजारों जन्म क्यों न लेने पड़ें। इसलिए चुनौतियों से डरकर भागने से अच्छा है कि उन चुनौतियों का सामना किया जाए। दूसरी बात, दुनिया में आज तक करीब 20 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 1.5 लाख लोगों की मौत हुई है और 5 लाख लोग पूरी तरह से ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। इसलिए इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। और तीसरी बात, हम सभी जानते हैं कि मृत्यु इस सृष्टि का एकमात्र सत्य है। हम सभी को एक न एक दिन मरना ही है, फिर मृत्यु से डर कैसा। अब शायद आप यही सोचेंगे कि कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। जिस इंसान के ऊपर मुसीबत आती है उसका दर्द सिर्फ वही जानता है। तो ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन जब हमारे पास 2 विकल्प हों, लड़ो या मरो, तो फिर हम लड़कर क्यों ना मरें। हम लड़ने से पहले ही चुनौतियों के सामने घुटने क्यों टेकें। ये सच है कि कुछ लोग शारीरिक और मानसिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते, इसलिए वे अत्यधिक विषम परिस्थितियों में टूट जाते हैं। खुद को बेहतर बनाएं। परंतु ऐसी बात भी नहीं है कि जो लोग कमज़ोर हैं वह खुद को मजबूत नहीं बना सकते, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने माँ के पेट से हौसला और ताकत लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि वह इस दुनिया में ही वह खुद में ताकत और हिम्मत पैदा करता है। वह बच्चा धीरे धीरे खुद में बदलाव करके खुद को मजबूत और बेहतर बनाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया का कोई भी इंसान अगर चाहे तो खुद में अपनी इच्छा अनुसार बदलाव करने में सक्षम है। अगर आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं तो जंक फूड, तंबाकू, पान मसाला और शराब जैसी हानिकारक वस्तुओं का सेवन करने के बजाय सेब, अनार, केला, संतरे जैसे ताज़े फलों और हरी सब्जियां, दूध, घी, पनीर जैसे पौष्टिक और शक्तिवर्धक खाद्य पदार्थों का सेवन कीजिए। रोज़ाना कसरत कीजिए, योग कीजिए, दौड़ लगाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाइए।
अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कीजिए, क्योंकि जीवन की कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए आपका स्वस्थ और फिट रहना अति आवश्यक है। अपने सपनों को अपना बनाएं। दोस्तों, यह बातें हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं और बहुत बड़े बहादुर हैं, बल्कि हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किल वक्त देखे हैं। हमारे मन में भी कई बार आत्महत्या का ख्याल आया था, लेकिन हमने मरना नहीं, लड़ना चुना। इसलिए आज हम आपसे बात कर रहे हैं। हम आपको किताबी बातें नहीं बता रहे हैं, बल्कि यह हमारे जीवन के संघर्षों का निचोड़ है। यह हमारे अभी तक के संपूर्ण जीवन का अनुभव है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि आपके जीवन में चाहे कितनी ही मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, कभी निराश मत होना, कभी हिम्मत मत हारना, और अगर हारना भी तो बहादुरों की तरह लड़कर हारना, कायरों की तरह आत्महत्या मत करना। कभी उम्मीद का दामन ना छोड़ें। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके जीवन में कभी ऐसा वक्त आ जाए कि आपको कोई रास्ता दिखाई न दे, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आए, तो जल्दीबाजी में कोई फैसला मत करना। थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा इंतज़ार करना, क्योंकि दुखों का कोहरा चाहे कितना भी घना हो, सूरज की किरणों को निकलने से नहीं रोक सकती। आप बस हौसला रखना, ईश्वर पर विश्वास रखना। आप देखेंगे कि उम्मीद की एक किरण अंधेरे को चीरते हुए धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रही है। और हाँ, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, और ये 100% काम भी करता है। अगर आप जीवन में हार मानने लगे तो जीवन में सफल होने के 3 सूत्र याद रखना। इन 3 सूत्रों को जानने के लिए आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। यह कहानी भी बहुत बार पढ़ने और सुनने को मिलती है। एक गांव था जहां बारिश नहीं होती थी। वहां के लोग बड़े दुखी रहते थे। फसल के लिए पानी कहां से लाएं? निराश और दुखी होकर लोग कई तरह की मन्नतें मांगते, परंतु कुछ नहीं होता। थोड़ी बहुत बारिश होती और रुक जाती। लोगों को अपनी ही मन्नत और प्रार्थना पर ही शक होने लगा था। फिर एक दिन गांव में एक साधु आया। वह साधु उस दुखी गांव में नाचने लगा। लोग उसके नाच को देखने के लिए एकत्रित होने लगे। लोगों को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। साधु अपनी मस्ती में नाचता था। उसके नाचने के दौरान कुछ देर बाद बारिश होने लगी। बारिश भी ऐसी कि पहले कभी नहीं हुई। लोग प्रसन्न हो गए और वह भी उस साधु के साथ नाचने लगे। लोगों के मन में यह धारणा बैठ गई कि इस साधु के नाचने से ही बारिश होती है। लोगों ने उस साधु के लिए गांव में ही कुटिया बना दी और वह साधु वहीं रहने लगा। फिर जब भी गांव वालों को बारिश की ज़रूरत होती, वह साधु से कहते और साधु नाचने लगता। जब साधु बाबा नाचते तो बारिश शुरू हो जाती थी। यह खबर धीरे धीरे पास के एक शहर में फैली कि किसी साधु के नाचने से बारिश हो जाती है। वहाँ के पढ़े लिखे कुछ लड़के यह जानने के लिए गांव में आए और उन्होंने गांव वालों को कहा कि ये तुम्हारा वहम है। साधु के नाचने से बारिश नहीं होती है। कोई भी नाचे तो बारिश हो सकती है, और बारिश के समय में तो बारिश होगी ही। उन लड़कों ने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो उस साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। यह सुनकर अगले दिन सुबह सुबह ही गांव वाले उन लड़कों को लेकर साधु की कुटिया पर पहुंचे और साधु बाबा को सारी बात बता दी। अब चुनौती स्वीकार करके शहरी लड़कों ने नाचना शुरू किया। आधे घंटे बाद पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। 1 घंटे बाद दूसरा भी बैठ गया और बादलों का नामो निशान तक नहीं था। फिर बाकी के लड़के भी नाच नाच कर थक गए और बैठ गए, पर बारिश नहीं हुई। गांव वालों ने कहा कि अब साधु बाबा की बारी है। साधु बाबा ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई, परंतु साधु बाबा नाचते रहे। 2 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई, फिर भी साधु बाबा रुकने का नाम तक नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे सूर्यास्त होने लगा और साधु का नाच भी बढ़ने लगा। तभी बादलों की गर्जना सुनाई देने लगी। सभी की आंखें आसमान में टिक गईं। कुछ ही देर बाद भारी बारिश शुरू हो गई। सभी लड़के ये देखकर दंग रह गए और क्षमा मांगते हुए साधु बाबा से पूछा, यह कैसे संभव हुआ कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई, लेकिन आपके नाचने से हो गई। साधु बाबा ने कहा कि 3 बातें ध्यान रखने की है। पहला, विश्वास होना ज़रूरी है। दूसरा यह कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा।
और तीसरा ये है कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आप अपनी सफलता के प्रति विश्वास रखें। आप सफल होंगे यह तय मान लें और तब तक प्रयास करते रहें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं। मतलब आपको रुकना नहीं है। जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक लगे रहें। आप जब भी अपने जीवन में हारने लगो तो इन 3 सूत्रों को हमेशा याद रखना और अपने जीवन में इस्तेमाल करना। आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ऐसे ज्ञानवर्धक और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने जीवन में काम करें, मेहनत करें।